हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अनबोरिंग एकेडमी पे। रीजनिंग की क्लास हम लोग लेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे। देखो, रीजनिंग हर एग्जाम में आता है, बट हम लोग का जो फोकस रहेगा वो यूपीएसआई की जो फिर से परीक्षा होने वाली है उसके ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो उसमें एक जो सेक्शन आता है कोडिंग डिकोडिंग, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन ये मैं लेके आया हूँ आपके लिए। ये प्रैक्टिस सेट मान के चलो। इसमें मैं टाइप के हिसाब से मैंने बांट दिया। टोटल 6 टाइप के सवाल बनते हैं और सारे टाइप के 4 से 5 सवाल मैं करा दूंगा, तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उससे बाहर में सवाल नहीं बनते हैं इन जनरली, और अगर बनते हैं तो समझ लीजिए मुश्किल होता है करना, बहुत डिफिकल्ट होता है, उसको आसानी से होगा नहीं। तो आइए शुरू करते हैं प्रक्रिया को सीखने समझने की। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है। इसका जो है, इससे जो रिलेशन है उसका जो है, जो ये दो शब्द दिए हुए हैं इनके आपस में जो रिलेशन है उसी हिसाब से इसमें, और ये जो यहाँ पे एक शब्द आएगा, एक रिलेशन और निकालने का है। ठीक है, तो देखो क्या किस तरीके से रिलेशन चल रहा है आप देखिएगा। वर्ड बाय वर्ड अगर हम लोग देख लें, यहाँ पे लिखो ए वाई आर आर जे सी, ये पहला वर्ड लिखा हुआ है। दूसरा वर्ड है कैटल, डबल टी एल ई। आप एक चीज का अगर ध्यान दीजिए तो ए के 2 अक्षर बाद, ए में 2 अक्षर अगर जोड़ दें तो सी आ जाएगा। आर में अगर 2 अक्षर जोड़ दें, आर के बाद एस, एस के बाद टी, फिर आर में 2 अक्षर जोड़ दें तो टी आ जाएगा। जे के बाद दो अक्षर दो जोड़ दें, 2 पायदान कूद जाएंगे आगे तो एल आ जाएगा। जे के बाद के के बाद एल, सी के बाद 2 अक्षर जोड़ दें तो ई आ जाएगा। उसी तरीके से वाई के बाद जेड, और जेड के बाद ऑब्वियस सी बात है ए आएगा। तो आप देखिए हर अक्षर में 2 जोड़ दिया गया तो उसके बाद का अक्षर हमको मिल जा रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें भी अगर हम हर शब्द के आगे 2-2 अक्षर जोड़ते जाएं तो हमको अगला अल्फाबेट मिल जाएगा, जिसका प्रश्न चिन्ह के माध्यम से पूछा जा रहा है। तो अब यार देखो, एबीसीडी तो आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, एबीसीडी तो आप कंठस्थ कर लो, वो काम देगी। ए से जेड तक आप बिल्कुल आंख बंद करके याद कर डालो कि क्या होता है। ठीक है, तो एन के अगर 2 अक्षर के बाद चढ़ लेंगे तो क्या आएगा, एन एल एम एन ओ पी, एन के बाद आएगा पी। सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद आएगा ई। अब देखिए क्या ये 2 अक्षर से हमारा काम हो रहा है। देखिए बिल्कुल सही बात है, सिर्फ 2 ही अक्षर से हमारा काम हुआ जा रहा है, बाकी किसी में पी नहीं है। लेकिन हमको एक बात क्लियरली पता है कि आंसर क्या होगा, हमारा पहला अक्षर होगा पी। पूरा अक्षर निकालने की आवश्यकता नहीं है। फिर से मैं आपको कह रहा हूं, पूरा अक्षर निकालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपको सही जवाब मिल जाए, आपको अपने समय का उपयोग करना है और समय का बेहतर से बेहतर उपयोग करके बचाने की कोशिश करनी है। और समय का उपयोग ये बताता है कि आप पूरा अक्षर मत निकालिए, सिर्फ 2 अक्षर निकाल लीजिए। अगर आपका काम हुआ जा रहा है तो टिक लगाइए और आगे की तरफ प्रस्थान कर लीजिए। लेकिन हम लोग के पास अभी तो कोई समय की कमी नहीं है, तो मैं आपको पूरा अक्षर निकाल के दिखा देता हूं। पी के बाद आएगा क्यू, क्यू के बाद आएगा आर, डी के बाद आएगा ए बी सी डी ई, और उसके बाद आएगा एफ, उसके बाद आएगा सी का वो हो जाता है ई, ए का हो जाएगा सी, और आर का हो जाएगा टी। देखो वैसे भी वही आ रहा है अक्षर, ऐसे भी वही अक्षर आ रहा है, लेकिन हमको पूरा नहीं निकालना है। मैं फिर से एक बात को कह रहा हूं, सिर्फ पहले अक्षर से आप पकड़िए। एन का बनेगा पी, तो यानी कि हमको ये पता चल गया पहला अक्षर हमारा होगा पी। माथा मारी अपने को नहीं करने का है, बिल्कुल आसानी से चलने की कोशिश करनी है बिना ज्यादा माथा मारी किए। अगले सवाल में चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा यानी कोडिंग, कोड भाषा में ट्रिपल को SQHOKD लिख दिया है। ठीक है, थोड़ा खुला खुला लिख लेते हैं तो समझ में आएगा। TRIPLE को क्या लिख दिया हुआ है, SQHOKD लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो डिस्पोज को उसी भाषा में क्या लिखा जा सकता है, डिस्पोज को उसी भाषा में क्या लिखा जा
सकता है। आइए देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आर के बाद एस आता है, एस के बाद आता है टी, यानी कि एस से एक टी में आर एस के बाद आएगा टी, यानी कि एक पहले का वर्ड लिखा जा रहा है। टी से पहले का वर्ड क्या है? एस है, यानी कि -1। जैसे इसके बाद वाले में क्या चल रहा था? +2। इससे पहले वाले में क्या चल रहा था? +2 चल रहा था, माफ कीजिएगा। इसके पहले वाले में क्या चल रहा था? +2 चल रहा था। इसमें क्या हो जाएगा? -1 चल जाएगा। आर के बाद एस आता है, एस के बाद आएगा टी, पी क्यू के बाद क्या आएगा? आर आएगा, यानी कि आर में से 1 घटा देंगे तो क्यू आ जाएगा। इसी तरीके से आई में से 1 घटा देंगे तो एच आ जाएगा, पी में से 1 घटा देंगे तो ओ आ जाएगा, एल में से 1 घटा देंगे तो के आ जाएगा, और ई में से 1 घटा देंगे तो डी आ जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। डी में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? सी आएगा। अब देखो, सिर्फ इसमें है सी, आप देखने की कोशिश कीजिए। सिर्फ पहला अक्षर जो है यहाँ सी है, ना यहाँ सी है, ना यहाँ सी है, ना यहाँ सी है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर हो गया ए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखो, पूरा निकालने की आवश्यकता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नहीं है। समय की बहुत ही कीमती है, समय को वेस्ट नहीं करने का आवश्यकता है। तो देखिए, डी से 1 कम करेंगे तो सी आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से आई से 1 कम करेंगे तो एच आ जाएगा। मैं फिर से निकाल के आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, एस में से 1 कम करेंगे तो आर आ जाएगा। ठीक है, पी में से 1 कम करेंगे तो ओ आ जाएगा। इसी तरीके से यही वर्ड बनेगा, निश्चित रहिए, यही वर्ड बन के फिर से आ जाएगा। तो करना क्या है? काम क्या किया गया है? काम यह किया गया है कि जो इक्वेशन पहले दिया गया था, 2 वर्ड दिए गए थे, ठीक है, उन दोनों वर्ड का रिश्ता निकाल लेना है हमको खुले दिमाग से। तो 2 वर्ड को खुले खुले में लिख लिया हमने, ट्रिपल लिख लिया, उसके नीचे का एस क्यू एच ओ के डी, कोई अक्षर नहीं बनता वैसे तो, लेकिन लिख लिया गया है। ठीक है, इनके बीच में एक रिश्ता समझ में आया, ये कि हर एक अक्षर टी का जो एस से रिश्ता है वो एक पहले का है, यानी कि ए से जेड तक अगर आप लिखेंगे तो पहले एस लिखेंगे, उसके बाद टी लिखेंगे। उसी तरीके से पहले क्यू लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे। तो सिंपल सा ये सिस्टम चल रहा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अकलमंदी का ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा एक सवाल था जिसको हम लोग ने आसानी से कर दिया है। यदि किसी संकेत भाषा में स्मार्ट को UKCPV लिखा गया है, स्मार्ट UKCPV लिखा गया है। ठीक है, पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग फिर से वही काम अपना करेंगे, रिश्ता खोजने की कोशिश करेंगे। एस में एस के बाद आता है टी, उसके बाद आता है यू, यानी 2 अक्षर। एस के बाद आता है टी और उसके बाद आता है, आपको अगर यकीन ना हो रहा हो तो मैं आपको दिखा देता हूं जो हम लोग काम कर रहे हैं। ये देखो, यही अल्फाबेट की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यही अल्फाबेट का सारा खेल है। पहले एस आता है, उसके बाद टी आता है, फिर उसके बाद यू आता है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एस के बाद टी आया, फिर यू आया। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके बाद में क्या हो रहा है? एम के बाद क्या आएगा? एम के बाद आएगा एन, और एन के बाद आएगा ओ, लेकिन ओ तो यहां दिया नहीं है, ध्यान दीजिए, ओ नहीं दिया है, के दिया हुआ है। तो फिर से के और एम में क्या रिश्ता है? के जो है एम से 2 कदम पहले आता है, यानी कि जो अगला वर्ड मिला हमको 2 घटा के मिला था। पहला क्या मिला? 2 जोड़ के मिला था। अगला क्या मिला? 2 घटा के मिला। अब ए में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, और आर में 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा, और टी में 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? वी आ जाएगा। यानी कि एक समझ में आता है, हमको एक श्रेणी, एक श्रृंखला समझ में आई, जिसमें पहले अक्षर में +2 है, फिर दूसरे अक्षर में -2 है, फिर दूसरे अक्षर में +2 है, फिर चौथे अक्षर में -2 है।
फिर पांचवें अक्षर में +2 है। तो इस तरीके से श्रृंखला की तरीके से चल रहा है कि एक में 2 जुड़ता है, फिर 1 से 2 घटता है। पहले अक्षर में क्या होगा, 2 जुड़ेगा, तो वंडर में 2 जोड़ देते हैं। वंडर लिखा हुआ है, वंडर में हम लोग 2 जोड़ देंगे, तो W के आगे आएगा MNOPQRSTUV, W के आगे X है, उसके आगे क्या है, Y है। लेकिन देखो Y से काम नहीं बनेगा क्योंकि हर अक्षर में Y लिखा हुआ है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो हर अक्षर में M भी लिखा हुआ है, तो यानी कि एक बात तो निश्चित है कि आंसर क्या आएगा, M ही होगा। यहाँ पे तो M ही आएगा, दिमाग लगाओ ही मत, ठीक है। Y के बाद M को आप सीधे सीधे लिख दीजिए। मार लड़ाई जो है क्या है, वो तीसरे अक्षर की है। तीसरे अक्षर में 3 में P दिया हुआ है, चौथे में B दिया हुआ है। आके देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना है हमको, N 1 में 2 जुड़ा, 1 में 2 घट गया, फिर इसमें 2, तीसरा जो शब्द है उसमें 2 जुड़ेगा, N में 2 जुड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, N में 2 जब जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा P। यानी कि अभी भी देखो क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ एक ही ऑप्शन क्लियर हो पाया, बाकी 3 अभी भी हमारे सामने बैठे हुए हैं। अब देखने की जरूरत है, D में से 2 कम होना है, तो D में से जब 2 कम होगा तो आंसर क्या आएगा, B। देखो आंसर आया, कोई मिला, देखो अभी भी क्लियर नहीं हुआ, दोनों में B भी है यहाँ पे। अब देखो ये वाला क्लियर होगा, E की जब हम वैल्यू निकालेंगे तब हमारा क्लियर होगा कि सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो E में हम 2 जोड़ेंगे, तो E में क्योंकि D में हमने 2 घटाया था, तो क्या है, जोड़ना घटाना इस रेशियो में चल रहा है। पहले में जोड़ा, फिर 2 O में घटाया, फिर N में जोड़ा, D में घटाया, फिर E में 2 हम जोड़ देंगे। तो E के बाद आता है F और F के बाद आता है G। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, YMBPBG। आखिरी वाला नहीं निकालो, जरूरत नहीं है, वहीं तक काम करते रहो जहां तक हमको आंसर मिलने में तकलीफ हो रही है, आंसर हमारा नहीं आ रहा है। फ्लावर को रिवोल्फ लिख दिया है, कैसे लिखा, देखो साफ साफ दिख रहा है, जो पहला अक्षर था उसको सबसे आखिरी में लिख दिया, फिर जो दूसरा अक्षर था उसको इधर से दूसरे अक्षर पे लिख दिया, इधर से जो तीसरा था उसको इधर से तीसरे पे लिख दिया, इधर से जो चौथा था वो इसको इधर से चौथे पे लिखा, इधर से जो पांचवा था उसको इधर से पांचवें पे लिख दिया, इधर से जो आखिरी था उसको ये पहला कर दिया, यानी कि सीरीज इन्होंने पलट दिया, सीरीज इन्होंने पलट दिया। साफ साफ दिख रहा है, अक्षर सेम है, सिर्फ उनके क्रम के साथ खेल कर दिया है एग्जामिनर ने, जो सवाल बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे अक्षर सेम है, FLOWER को ही लिखा गया है लेकिन पलट के लिख दिया गया। तो उसी तरीके से फ्रूट्स को पलट के क्या लिखा जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा STIURF। ये आंसर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में टॉर्च को IDSNS कहा लिखा, ठीक है, देखते हैं। TORCHIDSNS ये कहा गया है, ठीक है। आइए देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चीज़ों के साथ खेल खिलवाड़ किया जा रहा है। देखो रीजनिंग जो है वो दिमाग के तेजी का खेल है, ठीक है। जरूरी नहीं, रीजनिंग का मतलब क्या है कि आपका दिमाग विभिन्न परिस्थितियों में क्या चीज़ों को पकड़ पा रहा है। एक छोटा सा क्लू मैं देता हूँ, देखो टी जो है वो एस के आसपास तो हो गई, सबको पता है, और ये एच जो है वो आई के आसपास है, एच जो है वो आई के आसपास है, जो ये जो डी है, ये जो डी है वो सी के आसपास का है, ये जो आर है ये फिर से एस के आसपास का है, ये ओ जो है ये एन के आसपास का है। तो एक मोटा मोटी समझ में ये आ रहा है कि नीचे की श्रृंखला के जो उल्टे श्रेणी में शब्द लिखे हुए हैं, जो इसका पहला है उसका आखिरी से रिलेशन है, और जो आखिरी है उसका पहले से रिलेशन जान पड़ता है। आर को बाद एस आता है, एस के बाद टी आता है, यानी कि टी में से एक घटा के
आखिर में लिख दिया गया, और h में से एक घटा के एक जोड़ के, h में से एक जोड़ के आखिर में इसको पहले में लिख दिया गया। ठीक है, फिर इसमें से एक घटा के इसको यहां लिख दिया गया, आखिर से एक पहले में लिख दिया गया। r के बाद क्या आएगा, एक जोड़ दिया गया इसमें, तब ये एज इट इज इसको यहाँ पे उतार दिया गया। c में क्या है, एक जोड़ दिया गया और यहाँ पे इसको उतार दिया गया, और h में क्या है, एक जोड़ दिया गया और उतार दिया गया। यानी कि पहले के दो अक्षरों में 1 माइनस हुआ है और आखिर के तीन अक्षरों में प्लस हुआ है। यानी t में से घटाया गया है, o में से घटाया गया है और आखिर के तीन अक्षरों में जोड़ा गया है। समझ में आया, रिश्ता साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, रीजनिंग में देखो कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, एक मोटी मोटी क्या कहते हैं, जैसे बुजुर्ग लोग मिसाल देते हैं ना कि खराब आदमी से दूर रहो, तो अब कौन पता कौन खराब है, ये तो आपको रीजनिंग करके बतानी है ना कि कौन खराब है। किसी के चेहरे पे लिखा है कि मैं खराब हूँ, दुनिया के किसी चेहरे पे, दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट के चेहरे पे भी नहीं लिखा हुआ है कि वो टेररिस्ट है। पहचानना आपको है, रीजनिंग करनी है। सवाल आपके सामने अलग अलग आएंगे, थोड़ा सा आगे पीछे होगा और आप फड़फड़ाने लगोगे, लेकिन फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करते रहने की कोशिश करना है। ठीक है, तो टॉर्च को ऐसे लिखा है और पिस्ता को बूटो कुछ करके लिखा हुआ है, तो ब्लिंक को कैसे लिखा जा सकता है, ब्लिंक को कैसे लिखा जा सकता है। तो एक तो हम लोग ने कोड डिकोड कर लिया, अब पिस्ता की तरफ नहीं जाएंगे, सीधे ब्लिंक के ऊपर हम लोग आ जाएंगे। आइए आगे कोशिश करते। क्या कोड था कि शुरुआत के दो अक्षरों को माइनस चलाए थे और आखिर के तीन अक्षरों को प्लस चलाया गया था। ठीक है, आखिर के तीन अक्षरों को प्लस चलाना आसान होता है, आखिर के चला के देख लेते हैं। एन के बाद आता है ओ, जे के बाद आएगा एल, आई के बाद आएगा जे। तो आखिर में देख लेते हैं, जे ओ एल किसके आखिर में है, जे ओ एल आखिर में ये है, तो हमारा आंसर हो जाएगा के ए जे ओ एल काजोल। ठीक है, समझ में आया। पूरा निकालने की मैं फिर से कह रहा हूं आवश्यकता नहीं है, दिमाग का उतना ही इस्तेमाल करना है कि जितने के इस्तेमाल से हमारा काम बनता हुआ हो जाए, काम निकल जाए। ठीक है, देखो ना, फिर से मैंने पिस्ता को भुट्टो में नहीं निकाला, मैंने सिर्फ एक ही को पकड़ा, दो रिश्ते दिए गए थे, रिश्ते आएंगे सेम ही, आप निकालोगे तो सब सेम आएगा। शुरुआत के दो अक्षरों को कम किया गया है, -1 से चलाया गया है, और आखिर के तीन अक्षरों को +1 से चलाया गया नहीं, लेकिन क्या है, आगे पीछे भी किया गया है। अब इसको ये देखो, ये इसको एज इट इज नहीं उतारना है, इसको उल्टा भी करना है, LOJ होगा ये, LOJ, तो ये नहीं होगा, ये होगा LOJ। एक चीज ये हो गया था, शुरुआत को माइनस करना है, आखिर को प्लस करना है तीन को, लेकिन उसको पलटा भी तो गया है, उसको पलटा भी तो गया था। तो INK को JOL तो लिखा जा सकता है, लेकिन उसको पलटना भी तो है। तो यानी कि JOL आखिर में नहीं रहेगा, जिसे इस तरीके में कि जो TO को जो चेंज किया गया, ये जो RCH को चेंज किया गया था, इसको इसी के नीचे नहीं लिखा गया था, इसको पलट के इस तरफ ले आए थे। उसी तरीके से INK को +1 करके पलट के इस तरफ लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा LOJKA। क्या पता क्या मतलब है इसका, लेकिन आंसर यही होगा। कितने देर का वीडियो हो गया? अब कल के वीडियो में हम लोग टाइप 2 के रीजनिंग को देखेंगे कि किस तरीके से जो है इसमें जो है दूसरे तरीके की रीजनिंग होती है, और इसी तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि समय लंबा है और धीरे धीरे करके मैं आपको अपने साथ साझा इन्फॉर्मेशन करते जाएंगे। इसको ये मत समझिएगा कि मुझे बहुत आता है, आपको कम आता है, या आपको ज़्यादा आता है, मुझे कम आता है। हम दोनों लोग एक ही स्तर के ऊपर कहीं ना कहीं हैं, कहीं ना कहीं समझ लीजिए प्रैक्टिस के माध्यम से हमको थोड़ा सा हो सकता है कुछ चीज़ें ज़्यादा आती हों और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि आप लोग साथ ही साथ प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि यूपी कांस्टेबल की सरकार ने वादा किया है कि परीक्षा 6 महीने के अंदर करवाएगी। तो हम ये उम्मीद मान के चल रहे हैं कि परीक्षा फिर से होगी, और रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन आने वाला है उसमें, जो ये चीज़ समझ में आ गई है कि आपके पास और फेल होने की चीज़ों के लिए निर्णायक होगा। तो कल के वीडियो में हम लोग टाइप 2 के जो है कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको कुछ ना आ रहा हो, ताकि हमारा इस तरीके से थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है जब आप लोग हमारे साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं। और हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।